जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लेक्चर 9 पढ़ते हैं। और इसमें जाने लेक्चर 9 नहीं है, लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 इसमें जाने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन पढ़ना है। ध्यान दें, खंडशः समाकलन मीन्स यह है कि जैसे दो फंक्शन आ जाएंगे, फंक्शनों की संख्या 2 होगा। जैसे 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, उससे भी अधिक भी आ सकते हैं। तो एक ही साथ कई फंक्शन आ जाए और उनका इंटीग्रेशन करना हो, मान ले एक्स के सापेक्ष या वाई के या जेड के, जो भी किसी भी वेरिएबल वैल्यू के साथ, तो हमें करना क्या होता है कि इस तरह के समाकलन को सबसे पहले हम खंड करते हैं, यानी अलग करते हैं। तो अलग करने का प्रक्रिया इसमें क्या है कि इसमें एक मेथड का यूज करते हैं, जिस मेथड को हम कहते हैं आइलेट मेथड। ये आइलेट मेथड का यूज क्या होता है? आई एल ए टी ई। आई मीन्स होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। एल मीन्स होता है लॉगरिथम ऑफ फंक्शन। ए मीन्स होता है एल्जेब्रिक ऑफ फंक्शन। टी का होता है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंक्शन। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ फंक्शन। जाने ये इसे लिख सकते हैं प्रतिलोम फलन। यानी प्रतिलोम फलन का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स आ जाए, कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए, जैसे काट इनवर्स एक्स आ जाए, और बहुत सारे, जैसे एक्स पावर -1 आ जाए, एक्स पावर -1 आ जाए, या सो एक्स पावर -1 तो फार्मूला दूसरा बन जाएगा। इस टाइप के जो भी आते हैं एटसेट्रा मतलब ETC टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं इनवर्स फंक्शन कहे जाते हैं। लॉगरिदम जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो ऐसे फंक्शन जिनमें लॉग के फॉर्म में आते हैं, log xi, log sin x आ जाए, या सो ऑन, मतलब लॉग के फॉर्म में जो भी इंटीग्रेशन आते हैं लॉगरिदम कहलाते हैं, लॉग ये फंक्शन कहलाते हैं। इनको हम हिंदी में कहते हैं लघुगणकीय फलन। ये नेक्स्ट वाले को कहते हैं अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन। ऐसे ही त्रिकोण मिति फलन,
और लास्ट वाले को कहते हैं घातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन, मतलब ये घातांकीय फलन है। ये है, अगर ऐसा आता है तो वरीयता दिया जाता है। जैसे ऊपर वालों को वरीयता दिया जाता है, इसको अवकलन करते हैं। यानी आई है, मतलब जो भी फंक्शन आया, प्रतिलोम के रूप में आया, लघुगणकीय के आया, बीजगणितीय के आया, त्रिकोणमितीय के आया, घातांकीय के रूप में आया। लघुगणकीय के रूप में आएगा तो log x, log sin x, या ऐसे करके आएगा। बीजगणितीय के रूप में आएगा x a⁴ q, ऐसे करके आएगा। इसी टाइप से त्रिकोणमितीय के फलन में आएगा तो sin x, cos x, tan x so on लिख सकते हो। इसी टाइप से आप जान लो कि चरघातांकीय मतलब 2 पावर x हो, e पावर x हो, a पावर x हो, 2/3 होल पावर x हो, ऐसे इस टाइप का जो भी फंक्शन है तो इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस तरह के फंक्शन आते हैं तो जो फंक्शन सबसे नीचे होता है, मतलब जो भी फंक्शन नीचे रहेगा, जो फंक्शन ऊपर रहेगा उसका हम अवकलन करेंगे, जो नीचे रहेगा उसका हम समाकलन करेंगे। ये ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट कि ये जो u है, ये इसको हम फर्स्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आइलेट में सबसे ऊपर होगा। सबसे ऊपर का मतलब कि ये ऊपर कहीं होगा, और जो v वाला वैल्यू होगा वो अवश्य ही कहीं नीचे होगा, यानी u से नीचे होगा। तो इसको हम सेकेंड मानते हैं, और जिसको फर्स्ट मानते हैं उसको फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन और कैलिब्रेस में लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन और कैलिब्रेस क्लोज करके जो इसमें आता है, जो भी प्राप्त वैल्यू होता है उसका भी हम फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये फार्मूला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस फार्मूले पे बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। लाइट चली गई है इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि समझ में आए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं x cos x, इंटीग्रेशन कर देते हैं dx। इसमें दो पद हो गए। और पहचानने वाली बात है कि आइलेट में एल्जेब्रिक लिख देते हैं आइलेट। अब आइलेट में हम देखें कि x जो है एल्जेब्रिक है, यहाँ साइन यानी ये है cos x, तो ये x से नीचे है, इसका मतलब इसका अवकलन होगा, इसका समाकलन होगा, पक्का है। तो यहाँ समाकलन करते हैं, इसको लिखेंगे x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट का सेकेंड का समाकलन, और फिर जो भी वैल्यू मिलेगा उसका समाकलन। तो पाते हैं यहाँ से x है, इसका तो कुछ हो नहीं रहा है, इसका होगा तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा sin x। यहाँ अवकलन में माइनस होता है, समाकलन में माइनस नहीं होता है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा इसका 1 होगा, 1 कर लेंगे, और इसका क्या होगा sin x होगा, और इंटू dx। ध्यान दें, अगर sin x का इंटीग्रेशन करते हैं, यही तो बचा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो sin x होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस, यहाँ से बन जाएगा साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स होगा, तो जो माइनस होगा माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। ये हमारा सहयोग के लिए है, ये रफ पे कहीं करके देख लेंगे
और इससे हम पता लगा सकते हैं कौन किसका किस तरह से समाकलन करने हैं और किस तरह से बांटने हैं। सपोज डेटे क्या और मैं क्वेश्चन दे दूं, log x dx दे दिया हो तो इसका इसी के भांति इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब रही बात इसमें ये कि ओनली फॉर log x दिया है, तो log x दिया है तो हमने माना है बीजगणितीय में कि 1 माने x रहे, एक्स स्क्वायर रहे, ये बीजगणितीय के रूप में माने जाते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं आइलेट। आइलेट में हम क्या पाते हैं कि ये लॉगरिदम है। अब रही बात कि इसमें कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। मानने में क्या जाता है क्योंकि डायरेक्टली log x का तो हम इंटीग्रेशन करते नहीं हैं, तो करेंगे क्या भाई, इसको मतलब इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करते, यानी इसका कैलकुलेशन वन भांति बनाते हैं। मतलब यहाँ दो फंक्शन बन गया, एक फंक्शन को हमने एल्जेब्रिक मान लिया और इसको लॉगरिदम ऊपर आ रहा है तो इसका अवकलन होगा, इसका क्या होगा, समाकलन होगा। यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन तो d/dx ऑफ log x इंटीग्रेशन 1 dx और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से मिल रहा है log x इसका 1 dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ से log x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x होगा और इंटू dx, इससे एक कैंसिल हो जाएगा x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x log x माइनस 1 dx, तो 1 dx से इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c, ये आंसर। काफ़ी रोचक है। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों के लिए 2 ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि छोटा छोटा आप लोग को ज़्यादा ये अच्छे से आप तैयारी कर पाओ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा समस्या फील हो रहा है तो छोटा ही छोटा बनाते हैं। जय हिंद बच्चों।